पापा, रितेश मल्होत्रा का घर कहाँ है? अच्छा, तो तुम्हें सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा के घर जाना है? हाँ, वो मेरे पापा ढूंढने वाले हैं और मुझे उन्हें बताना है कि वो गुड बॉय है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे साथ कोई और भी है? नहीं। अच्छा, तो तुम अकेली हो? हाँ। ठीक है, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ सुपरस्टार रितेश के घर। सच्ची? हाँ, हम हमारे ऑटो में जाएंगे। चलोगी ना मेरे साथ? लेकिन मौज ने कहा है अनजान लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। तो फिर क्या करोगी? घर वापस जाओगी? नहीं, पर मैं आपके साथ कैसे जाऊँ? मैं आपको जानते नहीं हूँ ना। तुम्हारा नाम क्या है? जून। और मेरा नाम हीरा। अब तो हो गई ना दोस्ती। अब तो मैं अनजान नहीं हूँ। अब चलोगी मेरे साथ? हाँ, चलो। वो देखो, मैं भी रितेश का फैन और तुम भी रितेश की फैन। अब हो गई ना हम लोग की डबल दोस्ती। अब चले रितेश के घर? हाँ, चलो। अंकल जल्दी चलो, मुझे रितेश से मिलना है। बस बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। आपको शॉर्टकट से लेकर चलते हैं। जून कहीं चली गई मतलब? बोक जी, मैं और जून यहीं पे थे। मुझे कॉल आया, मैं गई और फिर जब मैं वापस आई तो जून यहाँ पे नहीं थी। मुझे लगा शायद वो गार्डन में खेलने गई है, लेकिन मैंने वहाँ पे भी ढूंढा, वो वहाँ पे भी नहीं थी। हम यहीं पे वो पेपर माइक बना रहे थे और पेपर माइक मतलब? वो सबको बताना चाहती थी कि रितेश बहुत अच्छा लड़का है, उसने कुछ गलत नहीं किया। और ये सब हम निखिल के घर से स्टार्ट करना चाहती थी। तो मैंने लेकिन वहाँ जाके भी देखा, वो वहाँ भी नहीं है। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता है, जब देखो फोन पे लगी रहती है। वो बंद कर अपना। अरे एक मिनट, बहस बंद करो तुम दोनों। जून को ढूंढो पहले। चल अब जल्दी आ, जल्दी कर। हाँ, कौन? तू बैठे बैठे क्या सोच रहे? जा। आशा। हाँ आशा, क्या जून नहीं मिल रही मतलब? जून? आप ये गली वाले रास्ते से क्यों जा रहे हो? क्योंकि इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे बेटा। हाँ ठीक है, जल्दी चलो। पिछले 1 घंटे से रितेश का रूम बंद है अंकल। पता नहीं अंदर इन लोग क्या कर रहे। ऑफिसर, अरे ऑफिसर कुछ अपडेट तो कीजिए। पता नहीं अंकल यहाँ क्या हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे ये लोग। हेलो हेलो राहुल। पता नहीं अंकल क्या हो रहा है, पर कुछ तो मेजर प्रॉब्लम हुआ है। पुलिस आई है यहाँ। चलिए। ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। आपको पुलिस कस्टडी में रहना होगा और आपके वकील चाहे तो आपकी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए। चलो। मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब कुछ, अरे इंस्पेक्टर साहब कुछ बताइए तो सही, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ। शर्मा जी, जून आपके पास आई है क्या खेलने? हाँ, डॉगी के साथ। नहीं? हेलो आंटी, जून आई है क्या निहारिका के साथ? बॉब जी, बॉब जी, बॉब जी, आशा, जून का कुछ पता चला? नहीं बेटा, नहीं पता चला। सब दोस्तों को फोन कर दिया। माँ और अंजलि गई है सोसाइटी में सबसे पूछताछ करने। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तू कहाँ जा रही है? अरे सुनना इंदु।
में उसकी। आप लोग मेरे ही सामने मेरी बेटी के बारे में ऐसी बकवास कर रहे हैं। दिखा दी ना आप लोगों ने अपनी हैसियत, अपनी छोटी सोच का बहुत अच्छा उदाहरण दिया आप लोगों ने। अरे आपको क्या मालूम कि कितनी हिम्मत चाहिए ऐसी बच्ची को अपनाने के लिए जिसकी माँ उसे पैदा होते ही छोड़कर चली गई हो। और मेरी बेटी इंदु जैसे अच्छे लोगों के साथ अच्छा होने में वक्त लग रहा है, इसीलिए इंदु की शादी में देरी हो रही है। लेकिन आज मैं सुनीता रैना सबके सामने ये दावा करती हूँ कि अगले 1 महीने में मैं अपनी बेटी की शादी करवा कर रहूंगी। क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो यहाँ जून को ढूंढते ढूंढते आई थी, मजबूर कर दिया था इन लोगों ने मुझे, इसीलिए मैंने ये सब कहा। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे थे तेरे बारे में। कोई कह रहा था कि तू कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने इन सब का मुंह बंद कर दिया। मौज, वो सब छोड़िए ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जून मिली? नहीं मिली मुझे, और मिलनी भी नहीं चाहिए। और जहाँ गई है वहाँ से वापस ही नहीं आनी चाहिए वो। मौज! मौज बेटी है वो मेरी, आप उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? इंदु, 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 अर्जेंट फोन है, अननोन नंबर है। किसका फोन है? वो कह रहा है जून की मम्मी से बात करना है। हेलो, हाँ मैं जून की माँ बात कर रही हूँ। आप कौन? आपकी बेटी जून के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तू नशेड़ी है, जवाब दीजिए। बंद करो, रितेश की बिल में बंद करो। क्या कहना चाहते हैं रितेश जी? बताइए हमें। रितेश की बिल में बंद करो। क्या कहना है? क्या वापस कब जाएंगे? जल्दी जाना है, रितेश से मिलना है। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर और। कहाँ हो सकती है ये? शायद यही है, यही चलते हैं। जून? मौज, विवेक अंकल। जून कहाँ थी तू? बेटा, कब से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ। तुझे तो बुखार है। विवेक, इसे बुखार है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। चल 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 चल। नहीं मौज, रितेश से मिलना है। चुप, तुझे एक बार बात समझाने पे समझ में नहीं आती? मौज, मैं तो चुप, बिल्कुल चुप। मॉल वाले तमाशे के बाद मैंने तुझे समझाया था ना कि ऐसे अकेले कहीं नहीं जाना है, फिर भी तू यहाँ चली आई, वो भी किसी को बिना बताए। मौज सुनो नहीं सुनना है जून, तू 2 साल की बच्ची नहीं है जिसे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये समझने के लायक हो गई है कि ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मेरी बच्ची सही सलामत है। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आपकी बच्ची है बड़ी कमाल की। कई सालों से ऑटो चला रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी फ्रेंड्स नहीं देखी। वो तो बातों बातों में इसने बताया कि इसकी मम्मी MRTO में काम करती है, तो मैंने ऑटो वालों से नंबर जुगाड़ किया और आपको फोन कर दिया। बेटा, आप अगली बार अकेले घर से मत निकलना। ओके अंकल। बेटा,
या जब विवेक, हम इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। प्रमिला डॉक्टर के पास ही चलेंगे। चल। नहीं मौज, मुझे रितेश से मिलना है। मुझे उससे कहना है कि वो गुड बॉय है, और मुझे पूछना है उन्होंने मेरे पापा ढूंढे या नहीं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो ढूंढेंगे। सुन, तुझे एक बार बोलने पे समझ में नहीं आता क्या? तू अभी पनिशमेंट के बिना नहीं मानेगी? मौज प्लीज। नहीं कहा ना मैंने, हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। चल। सुनो सुनो सुनो, एक ब्रेकिंग न्यूज है। रितेश मल्होत्रा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मौज, रितेश को पुलिस ले गई। वो मेरे पापा ढूंढने वाले थे। अब मेरे पापा कैसे आएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। जून जून चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं होगा। पहले हम डॉक्टर के पास चलेंगे ना। तुझे बुखार है ना बेटा? किन्नी, रितेश को बुलाओ ना। जून, बंद करो, दरवाजा बंद करो। जानवर से भी पत्थर हैं लोग, अंदर मत आने देना। घूंघट निकाल रहे इसका। पानी चाहिए, नशा चाहिए। सतीश, पानी दे साहब को, और मिनरल वाटर देना। देश के सुपरस्टार हैं, बीमार ना पड़ जाए साहबजादे। और जब तक ये हमारे साथ हैं, सब लोग पीछे के दरवाजे से आएंगे और जाएंगे। ये दरवाजा नहीं खुलेगा, समझे सब लोग? इंस्पेक्टर साहब, छोड़ हो गया यार, कोर्ट बंद हो गया है और आज बेल नहीं मिल पाएगा। बट सबसे पहले कल कोर्ट खुलते ही लॉयर बेल के पेपर्स ले आएगा। जी बस आज रात लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। यहाँ मैं कैसे रहूंगा राव? तुझे बस आज अपना फोन और सारी चीजें जमा करनी पड़ेगी। बस आज की रात। सर, एक सेल्फी चाहिए। व्हाट? सर, ये भाई हटना है ऐसे। सर, एक सेल्फी। ठीक है। जिन्नी रितेश गुड बॉय 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 है। ये क्या बोल रही है? रितेश मल्होत्रा का नाम ले रही है ये। क्या? रितेश मल्होत्रा, वो एक्टर? मैंने फैंस को हर तरह की उटपटांग हरकतें करते देखा है, और जून सिर्फ रितेश की फैन नहीं है। मतलब? देखिए, जून जो है वो बड़ी सेंसिटिव बच्ची है, और वो रितेश को सिर्फ अपना आइडल ही नहीं मानती है, वो उसको जिनी समझती है एक तरह से, जो सब कुछ कर सकता है।
इसलिए उसने रितेश को अपने पापा को ढूंढने के लिए कहा है और उसे यकीन है कि रितेश उसके पापा को ढूंढ के लाएगा। मैं जून को मेडिसिन नहीं दे सकती क्योंकि वो बीमार नहीं है, उसे मेंटल शॉक लगा है, इसलिए उसका दिमाग डाइवर्ट करना होगा, उसे खुश रखने की कोशिश करनी होगी और जितना हो सके उतना रितेश की बातें उसके सामने मत कीजिए। सारी मेरी गलती है, मुझे उसे फिल्म दिखाने नहीं लेके जाना चाहिए था। ये फिल्म की वजह से नहीं हुआ है, उसके पापा की वजह से हुआ है। पापा? हाँ, जून अपने पापा को बहुत मिस करती है और उसे लगता है कि रितेश जिनी है जो उसके पापा को ढूंढ के लाएगा। एनीवेज, आपको अगर मेरी जरूरत हो रात में तो मुझे कॉल कर लीजिए, मैं चलती हूँ। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। इंदु बेटा कुछ खा ले, फ्रेश हो जा। विवेक को भी भूख लगी होगी। बाबूजी, मुझे खाना नहीं खाना है, मैं जून के पास जा रही हूँ। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, बस मैं आप ही की प्लेट लगा रही थी। फिर तो मदद करनी पड़ेगी। विवेक, काफी अच्छे से कर लेते हो, लगता है इन सब की आदत है तुम्हें। आदत भी है और शौक भी। अक्सर मम्मी को हेल्प करता हूँ किचन में, वो मना करती हैं, कहती हैं ये लड़कियों का काम है, पर काम तो काम ही होता है ना, जेंडर में इसका क्या रोल। क्या हुआ? प्रशांत भी ऐसा ही बोलते थे। उसकी काफी याद आती होगी ना तुम्हें? कब तक? प्रशांत के जाने के बाद आपने अपनी लाइफ रोक ली। आप ही जीना डिजर्व करती हैं। थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ मैं जून के इस रितेश के भूत से। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ। आज जो जून ने किया उसके बाद एक सेकंड भी उससे दूर रहने में मुझे डर लग रहा है। मैं खाना लेकर आती हूँ। सब गड़बड़ है। क्या? यार वही रितेश का मैटर यार। अब मेरी कंपनी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और पुलिस सब इंक्वायरी कर रही है। अब वो ऊपर से कामना मैम और वो पंकज सर सारा ब्लेम मेरी कंपनी पे डाल रहे हैं। अब पार्टी का इंचार्ज मैं ही था तो सारा प्रेशर मेरे सर के ऊपर आ गया। अब सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। वो डेकोरेटर या ऑफिस स्टाफ, इनकी इंक्वायरी है कल। इंदु तू भी आ जा, तेरा भी खाना लगा देती हूँ। विवेक, ये सब क्या है? सब वेटर्स की आईडी है, सबसे बात होगी है सिवाय एक के। ये गांव चला गया है, शाम से फोन इसका बंद आ रहा है। ये भी उस पार्टी में वेटर था क्या? इसका नाम राजेश कुमार है, सीनियर वेटर है। इसे अक्सर मैं अपनी पार्टी में बुलाता हूँ। यही गाँव गया।